Dedication to fostering creativity and excellence inspires us all. Thank you for being a part of this celebration, and we look forward to a wonderful evening ahead. We are excited to showcase the talent of efforts of our participants who have worked tirelessly to bring this evening to life. We hope that the performance will resonate with you, leave a lasting impression. Now, we would like to request respected RC1 Vikas Sodai sir to address all the trainees before we start the program. Please, sir. यहाँ मौजूद श्री निकुंज मीणा साहब RC2 LTI यूनियन, सभी प्रतिभागी जो यहाँ इस समय यहाँ मौजूद हैं, इस ट्रेनिंग कार्यक्रम का समापन का दिन बहुत नज़दीक आ गया है। कल आप सब लोग यहाँ पर एक वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय बनकर निकलेंगे यहाँ पर। अच्छा लगेगा कि हम आप लोगों के कैरियर में अपना ये योगदान दे पाए। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप लोग जो अपने रोज़मर्रा के कार्य में आप लोगों को चाहिए था एक प्रशिक्षण, वो लेकर यहाँ आप भली प्रकार से अपने अपने कार्यालयों को रवाना होंगे। कल से आप लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण मील स्टार्ट हो रहा है। कल तक आप लोग सेलेक्ट हुए थे लेकिन ट्रेन नहीं थे। अब कल से आप पूरी तरह से ट्रेन होकर जा रहे हैं। अब आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आएगी कि जो भी काम करें वो नियम कानूनों की कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरता होगा, क्योंकि अब सभी लोग आपसे उम्मीद करेंगे कि अब आप सब जानते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं है, हमें नियम की जानकारी नहीं है। वो सब आपको अब नियम जितना हो सकता था उतना बता दिया गया। मैं आप सब लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि नियम कानून सर्कुलर्स किताबें सब अपनी जगह ठीक हैं, हमें उसमें काम करना होता है। लेकिन जब भी कोई काम करें तो हमेशा जो गांधी जी का भी एक आप लोगों ने तलिस्मा पढ़ा होगा, गांधी टेलिस्मैन, कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ उठाइए। एक दो, एक निकुंज जी और एक पीछे। अच्छा, देखिए मैं ही बता देता हूँ। गांधी जी का टेलिस्मा जो है उसको इंग्लिश में टेलिस्मैन बोलते हैं। वो बेसिकली है क्या? वो ये कहता है कि जब आप कोई काम कर रहे हों और आप इस तरह की स्थिति में हों, अनिश्चय की स्थिति में कि मैं ये काम करूं या ना करूं, तो आप अपने मन मस्तिष्क में उस व्यक्ति की चित्र लेकर आइए जो आपने सबसे गरीब, सबसे कमजोर अपने जीवन में देखा हो, और अब आपने करे जाने वाले काम को उस कसौटी पर कस के देखिए कि क्या मेरे द्वारा किया जाने वाला काम उस व्यक्ति या उस जैसे किसी व्यक्ति को लाभान्वित करेगा या नहीं, तो आप निर्णय ले पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि आपके द्वारा करे जाने वाले काम क्या गरीब लोगों को, या जो अब आप फील्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके मेंबर हैं ज़्यादातर गरीब एम्प्लॉई होते हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, मैन पावर में काम करने वाले, या और गरीब तबके के लोग होते हैं, नौकरी पेशाई लोग होते हैं सब। तो क्या आपके द्वारा किए जाने वाला काम उन्हें किसी तरीके से बेनिफिट देगा या नहीं? अगर आप रोज का एक क्लेम भी एक्स्ट्रा जितना आप निकाल सकते हैं, उससे एक क्लेम एक्स्ट्रा भी अगर निकाल रहे हैं, तो ये आपको एक परफॉर्मेंस तो खैर ठीक है वो देगा, वो तो एक आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बढ़ रही है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपने एक परिवार को उसका जो वाजिब पैसा था वो एक दिन पहले दिला दिया, उसका काम एक दिन पहले बन सकता है। हो सकता है कि किसी की फीस देनी हो, उसे एक दिन के बाद लेट फी लग जाए, लेट फी से बचा लिया। किसी को ट्रीटमेंट के लिए पैसा जाना है, आपने वो दे दिया, किसी की जान बच गई। वो
किसी भी सूदखोर के चंगुल में आने से बच गया। तो ये सब काम छोटे छोटे से अच्छे काम होते हैं, लेकिन हम लोगों को जीवन में बहुत संतुष्टि देते हैं। और आप अभी सब लोग बिल्कुल यंग हैं, आप सब लोगों ने दुनिया को देखना और परखना शुरू किया है। तो जो दुनिया है, दुनिया बहुत अच्छी भी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब आप दुनिया को देखते हैं तो उसका एक दूसरा पहलू, दुनिया बहुत कठोर भी है, कोई बख्शता नहीं है, ये भी एक सत्य है। कई बार लोग छोटी छोटी अपने फायदों के लिए सामने वाले का पूरा कैरियर, पूरी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। ये जिन लोगों की सर्विस अच्छी खासी हो चुकी है, हमारे जो फौज से आए हुए लोग हैं, इन्होंने भी देखी होंगी। हमारे साथ हमारे निकुंज जी बैठे हैं, मैं खुद खड़ा हुआ हूँ यहाँ। हम सब लोग ये गवाही दे सकते हैं कि हाँ, दुनिया दोनों तरीके की होती है। तो आप लोगों को इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है, आपको इस दुनिया को रहने के योग्य बनाना है। और वो तभी संभव है कि जब आप जो आपको दिया हुआ काम है उसको निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें, और ये सोच कर करें कि क्या ये किए जाने वाला काम किसी गरीब आदमी की कठिनाई को घटा सकता है या नहीं। दूसरी चीज़, जब आप अपने कार्यालय में जाएं तो मैं आप सब लोगों से एक ही अनुरोध करूंगा कि आपके कार्यालय को आपकी पर्सनैलिटी में एक डिफरेंस महसूस होना चाहिए। 1 महीने की ट्रेनिंग करके जा रहे हैं आप, लेकिन 1 महीने की जो ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं अपने में बोलती भी होनी चाहिए, आपके व्यवहार में झलकनी चाहिए। जब एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, फोर्सेस में जो रेगुलर, चाहे वो हमारा नीचे का लेवल हो जिसमें सिपाही से लेके ऊपर तक होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं, वो रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद कुछ सर्विस करते हैं, उसके बाद वो कमांडो कोर्स के लिए जाते हैं। कमांडो कोर्स यूजुअली 1 महीने से लेकर 2 महीने तक का होता है। लेकिन जब वो लौट कर आते हैं तो उनके फिजिक में फ़र्क होता है, उनके रिएक्शन में फ़र्क होता है, उनकी प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस में फ़र्क होता है। तो वही चीज़ आप लोगों में भी कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। आप एक इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करके जा रहे हैं, भले चाहे 1 महीने की ट्रेनिंग थी, बट रिगरस ट्रेनिंग थी। पूरे टाइम आप लोग यहीं पर इसी इंस्टीट्यूट में रहते थे, सुबह से लेकर शाम हो जाती थी, आप यहीं पर काम कर रहे हैं, यहीं पढ़ रहे हैं, यहीं पर जो ट्रेनिंग होनी है आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का व्यवहार ये बताता हुआ होना चाहिए कि एक आप अच्छे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेकर गए हैं। और जितना अच्छा व्यवहार रखेंगे अपने सीनियर्स के संग, आपको प्यार मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी। आपके जो साथ के लोग हैं, जो आपके साथ का क्लरिकल स्टाफ है, मैं ये बात सभी लोगों से बोल के यहाँ से उनको विदा करता हूँ कि भाई जो भी लोग फील्ड में आप लोगों से पहले से मौजूद है, चाहे वो आपसे 1 साल सीनियर हों या 10 साल सीनियर हों, आप सबको अपना बड़ा मान के, आप सभी को अपना बड़ा मान के कुछ सीखने का प्रयास करिए। आदर देंगे, सम्मान देंगे, बदले में प्यार भरपूर मिलेगा। ये सिंपल सा एक इक्वेशन होती है कि अगर हम किसी से प्यार से बात करते हैं, हम किसी से सम्मान से बात करते हैं, तो वो सामने वाला भी उस चीज़ को दिमाग में रख के अपना व्यवहार चेंज कर लेता है। तो इसलिए आप सब लोग अपना एक अच्छा व्यवहार बना के रखिए, एक बहुत ही अच्छा इंसान बन के दिखाइए। शुरुआत है ज़िंदगी की, तो जैसी जिस तरफ को आप लेके चल देंगे ये ज़िंदगी उसी तरफ चलेगी। जो लोग आगे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बिल्कुल अपनी तैयारी को डिसकंटिन्यू मत करिए। मैं जोर देके ये बात कह रहा हूँ आप लोगों को कि डिसकंटिन्यू मत करिए बिल्कुल, क्योंकि जीवन में पता नहीं होता कि कब की तैयारी कहाँ काम आए, कौन से एग्ज़ाम में काम आए। तो अच्छी तरह से अपनी तैयारी को जारी करके रखें। जो एग्ज़ाम निकलते हैं उन एग्ज़ाम में ज़रूर अपीयर हों। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं कि अगर आप लोग किसी अच्छे विभाग में सेलेक्ट होते हैं और आप उसमें किसी अच्छे पद पर आसीन होते हैं, मुझे तो अच्छा लगेगा कि आप में से जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो आगे चल के अधिकारी बने। मुझे खुद
निजी तौर पर बेहद खुशी होगी कि आप लोग अगर अफसर बने। और नहीं तो अगर क्लास 2 ऑफिसर में भी इंस्पेक्टर लेवल में भी आते हैं तो भी आज के हिसाब से मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात होगी, किसी भी विभाग में जाएं। इसलिए मेहनत करना बंद नहीं करना है। कोई चीज़ अल्टीमेट नहीं होती, ना ये एसएसए का पद अल्टीमेट है, ना इसके बाद वाला अल्टीमेट है और ना उसके बाद वाला अल्टीमेट है। तरक्की करने की राह हमेशा अपने लिए खोल के रखनी है। जो लोग आपके इस जर्नी में आपके साथ रहे हैं अब तक यहाँ पहुँचने में, आपके परिवारजन, खासतौर पर माता पिता का सभी लोगों को पूरा ध्यान रखना है। कोई भी ये ना सोचे कि अब हम बन गए, अब हम बहुत कोई पन्ने खा बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों का योगदान हम लोगों को पढ़ाने में होता है, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, हमारे टीचर्स हों, हमारे यार दोस्त हों, उनको जीवन में कभी मत भूलिए। जहाँ पर भी उनको ज़रूरत हो, आपके भाई बहन हैं, हमेशा अपने परिवार को एक वेटेज देकर रखिए, इतनी इम्पोर्टेंस दीजिए कि अगर कभी भी आपको, आपके परिवार को आपकी ज़रूरत होती है, आपके मित्रों को आपकी ज़रूरत होती है, तो इस इंतज़ार में नहीं रहना है कि ये हमें बुलाएंगे तब हम जाएंगे। आगे बढ़ के जो व्यक्ति सामने वाले की तरफ को हाथ बढ़ाता है वो एक अलग ही इंसान होता है, वो एक अलग लेवल होता है। तो इसलिए जिन लोगों का योगदान आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में रहा है उनको कभी मत भूलिए, उनको बहुत अच्छी तरह आदर सम्मान प्रेम प्यार से हमेशा जीवन में दीजिए। और मैं बस इसी के साथ ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जीवन में खूब सुख से रहें, खूब तरक्की करें। और जब भी कभी उज्जैन आना हो, ये ZTI आपकी अपनी है, हमेशा विजिट कीजिए। यहाँ पे मौजूद अफसर निकुंज मीना जी, डॉक्टर अर्चना और मैं खुद आपके अपने अफसर हैं। कभी भी हमसे कोई बात करनी हो, हम तीनों के नंबर यहाँ पब्लिकली डिस्प्लेड हैं। नहीं अगर आपके पास हैं तो ले लीजिए। कभी भी जीवन में हमारी कोई भी किसी किस्म की आपको ज़रूरत महसूस होती है, विभाग के किसी काम में या अपने किसी निजी काम में, आप हमेशा हमें याद कर सकते हैं। कभी भी कॉल करिए, हमेशा जो है हम लोगों के फ़ोन उठेंगे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग जीवन में और तरक्की करें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद। हो गए हैं और हम यहाँ पे एज अ स्टूडेंट्स रहे, हर एज ग्रुप के सभी लोग यहाँ पे थे। एक स्टूडेंट की लाइफ में शारदा माँ का, सरस्वती माँ का अपना इम्पोर्टेंस होता है, तो उनके लिए ये एक सॉन्ग है जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ आप सबके सामने। आई एम नॉट दैट गुड एट सिंगिंग, सो अगर आपको लिरिक्स आती है तो यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू विद मी। शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ।
अज्ञानता से हमें पार दे माँ। Wow, that was truly divine. I think even the sound system felt the devotion. It didn't glitch even once. Now, get ready to be mesmerized as Mr. Hitendra Kumar from RO Rajkot brings music, words and movements to life. गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि इस स्टेज पे आके मैं एक आपके सामने गाना प्रस्तुत कर सकूं। उससे पहले मैं अपने RC1, RC2 सर, ZTI की पूरी टीम, सभी भाइयों और बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो 1 महीने की जर्नी है वो आपने बहुत ही खुश मिजाज से और मिलजुल के आगे बढ़ाई। और अब हम इस प्रोग्राम के इस ट्रेनिंग के आखिरी छोर पे हैं, जहाँ से हम अपने अपने रास्तों पे निकल जाएंगे। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं भी रहें, एक दूसरे से जुड़ के रहें, एक दूसरे से बात करते रहें, मिलते रहें। चलिए मैं पेश करता हूँ अपना गाना। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे।
चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को, चाहेंगे सराहेंगे निभाएंगे आप ही से। आँखों में दम है जब तक देखेंगे आप ही को, अपनी जुबां से आपकी, अपनी जुबां से आप, अपनी जुबां से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। थैंक यू सर। What a performance! You absolutely nailed it, sir. अब हम बुलाते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर को, जो है मानस मिश्रा आरो भोपाल से, जो हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं पोइट्री। Now get ready to be moved by the magic of words as Mr. Saurabh Pal Singh Jadon takes the stage. चप्पल पहन के आगे। मेरी नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम सौरभ पाल सिंह है और मैं क्षेत्रीय कार्यालय वापी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं कुछ इससे पहले बोल देता हूँ, कोई भी अगर जैसे परफॉर्मेंस देने आता है तो उसका थोड़ा सा मोरल बढ़ेगी, क्योंकि शुरू में एक दो जैसे परफॉर्मेंस थी, मुझे भी स्टेज पे किया है, लेकिन आप अगर उनका मोरल बढ़ाते हैं तो थोड़ा परफॉर्मेंस इनहेंस होती है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं 2-3 शब्द आपको बता देता हूँ, राजस्थानी भाषा में है। जैसे चोखा अगर कोई वर्ड है तो उसका मतलब है अच्छा। खम्मागणी आप समझ ही सकते हैं। आटा साटा आप समझते हैं, जो विवाह होते हैं राजस्थान में वो आटा साटा पे आते हैं। तो मेरी पॉइंट का नाम है आज को गाँव। कितो ही चोखो लिख दो गाँव में, पर गाँव हमें इतना चोखा कौन है। शायद शहर में रहो थे ई खातिर थाने आबाद ध्यान कोणी। गांव में मकान पाका हो गया, गांव का मार्ग पाका हो गया, खेत की बाड़ी पाकी होगी, गांव की सूरत ताजी होगी, पण गांव का रिश्ता काचा हो गया। केस पर केस, जमीना की लड़ाई, आटा साटा की सगाई, भूल का टावर लुटाई, और हाल तक कोनी समझो गांव आपने वोट की ताकत, खेत में यूरिया कितो है घातक। हमारी खमागणी राम और गांव दोया ने जीवन दोरो हो जद सोरा हा, काई लिखूं काई नहीं लिखूं, इन गहरी अबकाई में उबो हूँ। राजस्थान हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को अर्पित नेमा आरो कोल्हापुर से, जो भी एक पोइट्री प्रस्तुत करने वाले हैं। तुम तो कह रहे हो इसमें फोन चुका है, फोन बांध दो बेल्ट से। रिस्पेक्टेड RC2 सर और मेरे सभी साथियों, अभी मेरे भाई मानस भाई आए थे और उन्होंने सिंगर लड़कों का दर्द यहाँ पे हमारे साथ साझा किया था। और जब सिंगर लड़कों की बात हो और जॉन एलिया साहब का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता।
तो जॉन एलिया की एक शायरी में बोलूँगा, उसके बाद मैं अपनी लिखी हुई एक बताऊँगा। पहले जॉन एलिया सर से शुरू करते हैं। तो जॉन साहब बोलते हैं, जब तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, जब तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। जब तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इसके आगे की लाइन में थोड़ा कठिन उर्दू का प्रयोग किया गया है। तो कुछ वर्ड है जैसे रम्ज, रम्ज का मतलब होता है इशारा या संकेत। एक और वर्ड है मुजदा ए इशरत अंजाम, मुजदा ए इशरत अंजाम का मतलब होता है खुशी की न्यूज, है ना। तो अशोक भाई थोड़ा मेरे से रिलेट करेंगे। इन किताबों ने शुरू से करते हैं, जब तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पे, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पे। इनमें एक रम्ज है, जिस रम्ज का मारा हुआ जहन मुजदाए इशरत अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। इसी के साथ एक और कविता जो मैंने 2020 में लिखी थी, लेकिन इतना बड़ा मंच मेरे को कभी मिला नहीं, लेकिन आज मौका मिला है तो उसको मैं आपके साथ साझा करता हूँ। चल भीगते हैं बारिश की इन बूंदों में, चल भीगते हैं बारिश की इन बूंदों में, इससे पहले कि ये मौसम गुजर जाए। चल भीगते हैं बारिश की इन बूंदों में, इससे पहले कि ये मौसम गुजर जाए। लुत्फ उठाते हैं इन पलों का कि अपना साथ भी तो क्षणभंगुर है, लुत्फ उठाते हैं इन पलों का कि अपना साथ भी तो क्षणभंगुर है। जूझते हैं इन हवाओं से जो मुसीबतों की पर्याय हैं, जूझते हैं इन हवाओं से जो मुसीबतों की पर्याय हैं, जिनसे उठती है सिरहने भीगे बदन में, जिनसे उठती है सिरहने इस भीगे तन में। परीक्षा लेते हैं कपकपाती रूहों की जो मौसम के हर सुख का अनुभव आती हैं, परीक्षा लेते हैं कपकपाती रूहों की जो मौसम के हर सुख का अनुभव चाहती हैं। देखते हैं अश्रुओं का सामर्थ्य कि वे इस भीगे तन में अपना अस्तित्व बचा पाते हैं या नहीं। पिघलाते हैं हमारे दरमियान जमी इस बर्फ को, इंग्लिश में एक फ्रेज होता है ब्रेक द आइस। पिघलाते हैं हमारे दरमियान जमी इस बर्फ को और बढ़ाते हैं नजदीकियां, करीब लाते हैं इन अधरों को जो तर है लज्जा की बारिश से। इस मनभावन सावन में चलते हैं कहीं शहर से दूर, एकांत में मिलते हैं किसी मंदिर में, दर्शन करते हैं कि यूं ही हमारा सांस संवर जाए। चल भीगते हैं बारिश की इन बूंदों में, इससे पहले कि ये मौसम गुजर जाए। एक और है, हमारे साथ डिफेंस से कुछ एक सर्विसमैन आए हुए हैं, उसके इसमें 2 लाइनें हैं, शुरू करते हैं। जन्नतें जितनी थी मैं सब में बसर करके लौट आया, जन्नतें जितनी थी मैं सब में बसर करके लौट आया, मैं अपनी सोच की सीमाओं का सफ़र करके लौट आया। जन्नतें जितनी थी मैं सब में बसर करके लौट आया, मैं अपनी सोच की सीमाओं का सफ़र करके लौट आया। तेरी नज़दीकियों के सिवा सुकून नहीं है जहाँ मैं कहीं, तेरी नज़दीकियों के सिवा सुकून नहीं है जहाँ मैं कहीं। साथ चलते हर राहगीर को ये खबर करके लौट आया। सितारों की सभी राहें घने अंधियारों से गुजरती हैं, सितारों की सभी राहें घने अंधियारों से गुजरती हैं।
उन तमाम काली रातों को सहर करके लौट आया। सहर का मतलब होता है सुबह। उन तमाम काली रातों को सहर करके लौट आया, मातृभूमि की रक्षा करते वीर गति को पाने वाला, मातृभूमि की रक्षा करते वीर गति को पाने वाला, जो नश्वर थी इस देह को अमर करके लौट आया। थैंक यू। Now get ready for a spectacular performance as Hitendra Kumar, Akhil Kumar Sinha, Rajesh Prasad Roy, Ashutosh and Ravi Shankar Upadhyay comes together to bring you a song straight from the heart. Let's give them a big round of applause.
भीख ममता की प्यार की गंगा की तुझकी आती है साथों लाती है मेरे दिल बचपन के खेल वो आंगन के वो साया आंचल का वो टीका काजल का गुरूरी हाथों में गुररी हाथों में वो साहब आँखों में वो चिंता हाथों में बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ मेरी हर खत में छूए मेरी माँ के घर कब आओगे के घर कब आओगे देखो कब आओगे कि तुम भी ये मन सुना सुना है के घर कब आओगे के घर कब आओगे देखो कब आओगे कि तुम भी ये घर सुना सुना है ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना करेगी क्या मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे मेरे गाँव में है जो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा उसने प्यार का जाम दे उसने प्यार का जाम दे वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ मेरी माँ के पैरों को छू के तुम उसे उसके बेटे का नाम दे ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा मेरी माँ को मेरा पैगाम दे उन्हें जाके तू ये पैगाम दे मैं वापस आऊंगा मैं वापस आऊंगा फिर अपनी नाव में उसी की छाओ में कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया गवारा खाओ कि आऊंगा मैं एक दिन 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 आऊंगा जाने से पहले एक छोटी सी शायरी सुनाना चाहता हूँ इंसानियत के नाम पे है कि घूमने निकले थे हम कि घूमने निकले थे हम दिल में कुछ अरमान थे एक तरफ झाड़ी थी एक तरफ शमशान थे कि घूमने निकले थे हम दिल में कुछ अरमान थे एक तरफ झाड़ी थी एक तरफ शमशान थे कि पाँव तले एक हड्डी आई कि पाँव तले एक हड्डी आई उसके यही बयान थे कि ए गुजरने वालों जरा संभल के गुजरो हम भी कभी इंसान थे थैंक यू That was such an outstanding performance. सच में बहुत मजा आया, सबने बहुत
एंजॉय किया। सबके दिलों को छू जाने वाला परफॉर्मेंस था ये। अभी हमारे पास नेक्स्ट है सौरभ काटे सर फ्रॉम RO नासिक, जो एक गाना प्रस्तुत करने वाले हैं। Give a big applause for him. ये चाहिए कंफ्यूज कर दिया। सबसे पहले मैं निकुंज सर और RC1 सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस इवनिंग। सो मैं सौरभ काटे फ्रॉम रीजनल ऑफिस नासिक। मेरा होम टाउन धुले है, जो कि महाराष्ट्र में है। मेरा महाराष्ट्र हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य है, वहाँ सभी राज्यों से बहुत लोग आते हैं, वो महाराष्ट्र में बसते हैं, वहाँ की संस्कृति अपनाते हैं। आप में से भी सारे लोग हैं जो नासिक, पुणे, कोल्हापुर में पोस्टेड हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनकी बोली मराठी नहीं है, पर वो दिल से मराठा है। मेरा ये गाना मेरे उन्हीं सब भाई बहनों के लिए। माना चल के कभी था मद्रासी, माना चल के था पंजाबी, माना चल के कभी था गुजराती, माना चल के था बंगाली। चाहे कोई भी हो तेरी भाषा, चाहे कोई भी हो बोली, नस नस में दौड़े है जो तेरे, पहचान हवा है कहाँ की है पानी, कहाँ का है मिट्टी कहाँ की। तो खोल दिल बोल दिल ए तलो से ये जय 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 महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा से जय जय महाराष्ट्र मेरा, बोलो महाराष्ट्र मेरा। जय जय महाराष्ट्र मेरा, बोलो महाराष्ट्र मेरा। चोट लगी तो चिल्लाता है आई ग, ड्रीम गर्ल तेरी कहती है बाई बाई ग। चोट लगी तो चिल्लाता है आई ग, ड्रीम गर्ल तेरी कहती है बाई बाई ग। पंगा हुआ तो कहता है तुझा आईला, खोपड़ी घुमा तो कहता है चा माइला। जोर डाल भेज पे जरा सा, और सोच कहाँ है खड़ा तू, कहाँ है बड़ा तू है किससे जुड़ा। तो फिर बोल दिल के तलो से ये जय 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 महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र मेरा, बोलो महाराष्ट्र मेरा। जय महाराष्ट्र मेरा, बोलो महाराष्ट्र मेरा। याद कर वो तेरे दिन बचपन के, खेला किसके आंगन में। याद कर वो तेरे दिन बचपन के, खेला किसके आंगन में। वो नहीं थी माँ तेरी पर क्या कम थी ममता उस आंचल में। जोर डाल भेज पे जरा सा, और सोच कहाँ है खड़ा तू, कहाँ है बड़ा तू है किससे जुड़ा। तो फिर बोल दिल के तलो से ये जय 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 महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा से जय जय महाराष्ट्र मेरा,
जय महाराष्ट्र मेरा, बोलो महाराष्ट्र मेरा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Your performance was absolutely mesmerizing. Truly a breathtaking rendition. Indeed, Jai Maharashtra, Jai Bharat. Vande Mataram. Now, let's welcome Mr. Ashutosh Nayak from RO Vadodara for his song performance. अब ये दोनों फोन एक साथ लाइन में आ जाएंगे ना, कहाँ से आ जाएंगे? हेलो भाई बैकग्राउंड सिंगरों की जरूरत ही नहीं थी, काटे हुए साइड नीचे करना भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग शायरी सुना रहे हैं, छोटी सी शायरी मैं भी सुना देता हूँ। राहों पर चलते चलते पूछा पैरों के छालों ने, राहों पे चलते चलते पूछा पैरों के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा दी दिल के बसने वालों ने। गाना शुरू करता हूँ। जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा चाहिए
तुमको नजर कर दूं, मेरे जीवन में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। Thank you so much. आशुतोष सर, आपकी परफॉर्मेंस ने सच में हम सबके दिल और मन सबको छू लिया, सच में बहुत अच्छा था। नेक्स्ट, ladies and gentlemen, get ready to be dazzled as we present a spectacular group dance performance where rhythm meets energy and movement tells a story. Let the music take over and the stage come alive. भाई बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन था इसका। Now let's welcome Mr. Nilesh for his poetry performance. इधर जा रहा है भाई, काटे अजय देवगन है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। काटे पड़ा भी लेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, टोपी से पता लग रहा होगा कि मैं पहाड़ों से आया हूँ, तो सबसे पहले उसी में दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि पहाड़ियों की वादियों से आई है मेरी पहचान, पहाड़ियों की वादियों से आई है मेरी पहचान, नदियों सा बहता हूँ, नदियों सा बहता हूँ सपनों की उड़ान। इसी के साथ यहाँ जो मैंने 1 महीना व्यतीत किया है, उसी के ऊपर कुछ लिखने का कोशिश की है, तो गौर फरमाइएगा कि अब वो हंसी मजाक ना होगा, अब वो हंसी मजाक ना होगा, ना ही झुंड बना पाओगे, अब वो हंसी मजाक ना होगा, ना ही झुंड बना पाओगे। जॉब तो बहुत जगह कर लोगे तुम, जॉब तो बहुत जगह कर लोगे तुम, पर अब उज्जैन में ट्रेनिंग ना कर पाओगे। वो सुबह 7 बजे योगा में जाना, वो सुबह 7 बजे योगा में जाना, योगा से ज़्यादा लेक्चर सुनना। वो सुबह 7 बजे योगा में जाना, योगा से ज़्यादा लेक्चर सुनना, फिर शार्प 10 का मैसेज आना। वो सुबह 7 बजे योगा में जाना, योगा से ज़्यादा लेक्चर सुनना, फिर शार्प 10 का मैसेज आना और लेक्चर के लिए दौड़ लगाना। क्लास पहुंचने पर लेक्चर सुनना, क्लास पहुंचने पर लेक्चर सुनना और बीच लेक्चर में भीम सिंह का सो जाना। लेक्चर के बाद चाय की चुस्की, लेक्चर के बाद चाय की चुस्की, साथ ही में टीपीएस की रम और विस्की। फिर शाम हुई, फिर शाम में सोनम का टीटी खेलना, शाम में सोनम का टीटी खेलना और पुनीत एंड टीम का उसको चिढ़ाना। ये सब पल बहुत याद आएंगे, इस समय को दोबारा जीने के लिए तरस जाएंगे। दुआ यही करता हूँ, खुश रहो आबाद रहो। दुआ यही करता हूँ, खुश रहो आबाद रहो। घर गम कोई तुमको आ जाए तो मुझको भी बर्बाद करो। साथ हमेशा दूं या ना दूं,
कोशिश पूरी कर लूँगा, साथ हमेशा दूँ या ना दूँ, कोशिश पूरी कर लूँगा, घर बस में मेरे होगा, झोली खुद की खाली करके झोली तेरी भर दूँगा। धन्यवाद। क्या बात है दिनेश भाई, 1 महीने की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी, शानदार। Now get ready to be dazzled as we present a spectacular group dance performance where rhythm meets energy and movement tells a story. Let the music take over and the stage come alive. हमारे पास हमारी शायरी हो जाए। कार्तिक लिपस्टिक किसने लगाया? यही होगा, सुबह से कैसे जुड़ जाते हैं दौड़ते जो। ओ भाई मजा आ गया ये तो। ओली जो है लेके ओली जो है लिए बना रहे हो। एक मिनट भाई देसी वॉइस पे डांस रहे हो। रुक जाओ काटे म्यूजिक ओली जो है लेके रेडी वीडियो बनाने वाले। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता भाई, बना लो। जितेंद्र सर को दिया क्या जितेंद्र सर व्हाट्सएप किया व्हाट्सएप गाना चला तो उनके फोन में भाई तुम चिंता मत करो, आ रहे हो। सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब काटे को कितने कैमरे चाहिए? तुम बना रहे ना? बना तो और कितने कैमरे चाहिए भाई? उसको भेज देते हैं। डिस्कनेक्ट कर दिया ना?
मेरा गोरिया चली उड़ा के बिंदिया कहाँ तू चली पागल हुआ दीवाना हुआ पागल हुआ दीवाना हुआ कैसी ये दिल की लगी सांस में तेरी सांस में तू मुझे समझाए मुझे समझाए मुझे समझाए छन से टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे जग सुना सुना लगे कोई रहे न जब अपना जग सुना सुना लगे जग सुना सुना है ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है रोए सिसक सिसक कर हवाएं उड़ा के चल से टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे जग सुना सुना लगे Pure joy from start to finish. Your moves had us laughing, cheering, and completely entertained. Now, as we near the conclusion of this wonderful event, it is only fitting that we hear a few final words from our course coordinator, come father figure, who has not only taught us how to behave in the formal training program, but also taught us discipline and life lessons. So guys, please join me in welcoming our RC2 Nikunj Meena sir to share his thoughts with us. एक्सटेम्पोर जब हम लोग कर रहे थे तो आपको याद होगा एक ट्रेनिंग बोला था कि डर लगता है मैं भी उसी टाइप का हूँ कि मुझे भी इस तरह से पब्लिकली बोलना इतना आता नहीं है एंड थोड़ा डर भी है बट जैसे जैसे ZTI में जो पोस्टिंग हुई तो ये पता चला कि भाई दिस इज़ अ वीकनेस दैट आई